जाका डेवलपमेंट टीम है उसकी तरफ से कुछ मैसेज है, संदेश है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बताना चाहता हूं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जाका विकास दल की ओर से नवीनतम जानकारी, यानी उनकी तरफ से एक डिटेल्स जानकारी जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जाका टोकन टेस्ट नेट प्रक्रिया पर वर्तमान में क्रिप्टो भाषा को समझना, यानी जो मेन नेट प्रोसेस है, टेस्ट नेट है, इसको समझना। मेन नेट जो है, मेन नेट पूर्ण विकसित क्रिप्टो अनुप्रयोग है। यह एक क्रिप्टो परियोजना का पूरी तरह से परिचालन कार्यान्वयन है। यह वही है जिसके साथ उपयोगकर्ता बातचीत करेंगे। तो जो पूरा इसका जो कि मेननेट का जो वर्किंग हो रहा है, जो भी उपयोगकर्ता यानी हम सब लोग इसमें जो है सम्मिलित होंगे आने वाले समय में, तो इसका पूरा एक ये जो परियोजना का पूरी तरह से परिचालन और कार्यान्वयन है। मतलब कि इसके अंदर अभी जो भी काम चल रहा है टेक्निकली, वो सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। टेस्ट नेट, मेननेट टेस्ट नेट होता है। मेननेट का मैंने आपको बता दिया। टेस्ट नेट क्या होता है? जो मेन नेट होता है वो जिसमें हम सब शामिल है, यानी जो हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। और टेस्ट नेट क्या होता है? टेस्ट नेट मैनेजमेंट एक संस्करण है जो अभी पूर्ण उत्पादन में नहीं है, यानी कि ये एक संस्करण है, ये एक अभी शुरुआती दौर है और जो अभी पूर्ण उत्पादन में नहीं है, यानी पूरी तरह से वर्किंग में नहीं है। इसका उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी जो टेस्ट नेट होता है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा टेस्ट, तो ये परीक्षण के लिए इसका उपयोग जो है परीक्षण के लिए किया जाता है, इसका सर्वे किया जाता है और आमतौर पर सार्वजनिक होता है ताकि उपयोगकर्ता अंदर जा सके और प्रयोग कर सके। टेस्ट नेट पर कोई मूल्य खर्च नहीं होता है। बिना किसी वास्तविक मूल्य के परीक्षण के उद्देश्य से पूरी तरह से उत्पन्न धन का परीक्षण करना, यानी सभी के लिए एक प्रकार से ओपन होता है कि इसमें दिया है कि सार्वजनिक होता है, यानी सभी के लिए ओपन होता है ताकि जो यूज करने वाला व्यक्ति वो उसके अंदर जाके अंदर के फीचर फंक्शन देख सके, समझ सके। जैसे कि आपने देखा होगा पाई नेटवर्क है, उसका भी अपना जो मेन नेट है वो लॉन्च हो चुका है, उसके अंदर भी लोग जाके देख रहे हैं, सारी चीजें अपना साइन अप करके देख रहे हैं। तो यही प्रक्रिया इस जाका टोकन के साथ दोस्तों यहाँ पर है। फिर इन्होंने कहा है, नोट में इन्होंने बताया कि अधिक जानकारी और विवरण जाका टीम की ओर से आने वाले न्यूज़लेटर्स में जारी किए जाएंगे। यानी पूरी डेवलपमेंट टीम इस पे लगी है, फुल फोकस के साथ काम कर रही है और इसका आने वाले समय में न्यूज़लेटर में पूरी डिटेल और जानकारी मिलेगी। यानी कि जो मैनेजमेंट टेस्ट नेट का है, उन्होंने ये पूरा एक न्यूज़लेटर छोटा सा आप लोगों के लिए जारी किया, डिटेल बताइए। तो ये इस तरीके से है जो कि अभी मैंने बताया। अब एक अच्छी खुशखबरी की बात है जो कि मैं आपको बताता हूँ। खुशखबरी की बात दोस्तों ये है कि बहुत सी अफवाहें, ठीक है, काफी समय से क्रिप्टो को लेकर थी, बंद हो जाएगा, बंद कर देंगे, नुकसान हो जाएगा, गरीब हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वाट लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। दोस्तों गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है ये टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल करेंसी कह लीजिए, क्रिप्टो करेंसीज कह लीजिए, ये क्या है गवर्नमेंट को समझ में आ चुका है, ठीक है। और वो समय के साथ आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं। अब कम से कम 15 से 20 करोड़ या इससे ज्यादा कह लीजिए इंडिया के लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि आरबीआई कह लीजिए या कहीं से जो अपना कहीं ऐसी न्यूज जहां से कि ये पूरा डाटा कलेक्शन होता है, तो कई करोड़ों, मतलब 15 करोड़ से ऊपर, कई मतलब ऐसे ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं सारी चीजें। तो बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का क्रेज है, गवर्नमेंट को सब समझ में आ गया है, इसलिए जो अटकलें चल रही थी वो क्लियर हो गई है। और मैं अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी की कुछ खास बात और जो अभी जो यहाँ पर जो बिल पास हुआ है इसके लिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आसान तरीके से समझाना चाहूंगा कि एक आम आदमी को आसान तरीके से समझ में आ जाए। पहले तो मैं बता दूं, जा लाइफ स्टाइल जो है आपको हमेशा कहती है हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, सकारात्मक रहे। जा लाइफ स्टाइल एक संपूर्ण व्यवसाय है और दुनिया में सबसे बड़ा एक व्यावसायिक कार्यक्रम के साथ, जिसमें शामिल है विज्ञापन, लेवल इनकम, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर शेयर, ई कॉमर्स, क्लब्स, अन्य विशेष रूप से प्रदर्शित कार्यक्रम जो कि आप लोगों को इस सिस्टम, इस कंपनी, इस प्रोग्राम के माध्यम से दिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अभी भी देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों ने अभी तक अपनी आईडी लॉगिन नहीं करी है। लॉगिन करने के पहले प्लीज अपना मोबाइल नंबर, इंडिया का जो फ्लैग दिखता है उसके आगे 0 लगा के अपना नंबर डाल के अपना मोबाइल नंबर सही से डाल ले, बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। काफी लोग अब जाग जाग के इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों ने कर लिया है उनको ये ऑप्शन दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आईडी खोली ही नहीं है उनके लिए ऑप्शन आएगा। तो प्लीज 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 अपने अपने मोबाइल नंबर डाल दें।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और यदि आप वो मोबाइल नंबर भूल गए हैं कि कौन सा आपने उसके अंदर डाला है, तो ऊपर यदि आप कोई, जब आप लॉगिन करते हैं आपसे नंबर डालने के लिए कहा जाता है, तो आपके पास यदि 2 नंबर थे तो आप अपना एक पुराना नंबर या नया नंबर, आपको पता नहीं कि आपने कौन सा उसमें डाला हुआ है अंदर पर्सनल प्रोफाइल में, तो बाहर जो भी नंबर डालेंगे उसको ही अंदर जाके एडिट कर दीजिए, +91 के साथ पर्सनल डिटेल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो गूगल पे जो है, आपने नाम सुना है, ठीक है। यहाँ पर गूगल पे के अंदर, यानी गूगल अब काम कर रहा है इस प्रोसेस के ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ पर गूगल पे प्लेटफॉर्म बिटकॉइन एथेरियम स्पेस में प्रवेश कर सकता है। गूगल ने पेपल के पूर्व कार्यकारी अर्नोल्ड गोल्डबर्ग को अपने पेमेंट ऑप्शन व चलाने को एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाने और गूगल पे क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट को संभव करने के लिए नियुक्त किया है। अगर गूगल पे में क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन आता है तो क्रिप्टो के रेट आसमान छू सकते हैं। यस, और ये होने वाला डेफिनेटली होके रहेगा, क्योंकि हर देश की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, सब अब इस जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। पीछे कोई भी नहीं रह पाएगा और रहना भी नहीं चाहेगा। समझ लीजिए, आप लोग अपने आप को अपडेट कर लीजिए। क्रिप्टो का एक बहुत महासंग्राम, यानी कि बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है दोस्तों। इसलिए हमने भी बहुत सारे, जैसे अब जाका टोकन है, या मेरे चैनल पे आपने और भी क्रिप्टोस के यहाँ पर देखे होंगे। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि फ्यूचर यही है। अभी जैसे क्रिप्टो करेंसीज है, ये एक्सचेंजेस हो गए, ये इनके माध्यम से लोग अर्निंग कर रहे हैं, माइनिंग के माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं। कई कंपनियां, कई कॉइन्स माइनिंग करा रही हैं, कुछ एनएफटीज है उसके माध्यम से लोग कमा रहे हैं। मेटावर्स आने वाला है। मेटावर्स बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको फेसबुक ने भी अपना लिया है, व्हाट्सएप ने भी अपना लिया है। तो एक ऐसी पूरी टेक्नोलॉजी है, सबको पता है, हर देश की गवर्नमेंट को, कि ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगी और इसी से ही ग्रोथ होने वाली है इकोनॉमिक की। ठीक है, तो यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो व डिजिटल संपत्तियों से आय पर 30% टैक्स, आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है। ये बात आपके, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की, आपके लाइफ स्टाइल से भी बहुत बड़ी तरीके से जुड़ी हुई है, क्योंकि जाका टोकन आपको मिलने वाला है। हम एक प्रकार से उसको ही इंडिकेट करते हुए यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली का एक एजेंसी की न्यूज है कि यहाँ पर 30% का जो टैक्स होगा डिजिटल संपत्तियों से आय पर, यानी जो आप प्रॉफिट कमाएंगे और जब आप उसको बैंक में विड्रॉल लेंगे तो 30% का जो है टैक्स कटेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रॉफिट के ऊपर होगा। ठीक है, आपने जो भी डिपॉजिट किया या जो भी आप कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, आप जिस तरीके से क्रिप्टो या डिजिटल करेंसीज के माध्यम से, उसको जब आप बैंक में विड्रॉल लेंगे तो 30% ये टैक्स के रूप में जो है डिडक्ट होगा। लेकिन ये प्रोसेस कब से शुरू होगी, कैसे होगी, 2023 में होगी, 24 में होगी, कब से होगी, कब से पूरी तरह लागू किया जाएगा, जल्दी न्यूज में आपको मिल जाने वाला। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने ऐसी संपत्तियों के लेन देन को लेकर 30% कर लगाने का प्रस्ताव किया। सही है दोस्तों। यदि देखिए, क्रिप्टो करेंसीज में अब कई लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि ये देखो 30% मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। आप जब उस क्रिप्टो करेंसी से कमाएंगे तो 30% आपको देने में दुखेगा भी नहीं, आपका मन में भी नहीं लगेगा कि यार मैंने 30% दिया, क्योंकि इनमें इतना ज्यादा बेनिफिट्स है क्रिप्टो करेंसीज में। आप लगाते थोड़ा है, लेकिन आने वाले समय में आपको कई गुना वो बढ़ जाता है। तो 30% टैक्स देने में किसी को कोई बुराई नहीं है, यहाँ कोई नेगेटिव वाली बात ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट की स्थिति भी यहाँ से और ज्यादा जो है मजबूती बनने में सहायक होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो साथ ही ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए वित्त मंत्री ने इस संपत्ति की श्रेणी में एक सीमा से अधिक के लेन देन पर 1% टीडीएस भी कटेगा। यहाँ पर जो है टीडीएस की बारी भी है, तो 1% 1% टीडीएस भी कटेगा। जो टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया। विशेषज्ञों ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से प्राप्त आय पर 30% कर लगाना लॉटरी गेम शो से जीती गई राशि पर लगाए जाने वाले कर की दर के बराबर है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा किसी को फील नहीं होगा। टीडीएस भी कटेगा आपका और टैक्स भी है जो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, और हमारे इंडिया में अगले वर्ष आएगा डिजिटल रुपया, ये भी न्यूज है। क्रिप्टो या डिजिटल मुद्राओं को लेकर दुनिया भर में दीवानगी है और भारत भी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में इसका देसी संस्करण पेश किया जाएगा, जो भौतिक रूप से प्रचलित मुद्रा के डिजिटल रूप को प्रतिबिंबित करेगा। वित्त मंत्री द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट के मुताबिक डिजिटल रुपया नामक यह मुद्रा रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा और इसे भौतिक मुद्रा के साथ बदला जा सकेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सीबीडीसी की शुरुआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक अधिक दक्ष तथा सशक्त करेंसी प्रबंधन व्यवस्था वजूद में आएगी। डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगी, यानी कि
इंडियन गवर्नमेंट भी अपना डिजिटल रुपया नामक से ये जो मुद्रा है इसका निर्माण करने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर जो है आगाज हो चुका है। और एक बात बता दूं, जितने भी लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप चाहे इंडिया के हैं चाहे इंडिया के बाहर के हैं, यदि आप अच्छे एक बेस्ट बड़े प्लेटफॉर्म के साथ क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं या कोई आप जो उसमें कोई ट्रेडिंग करते हैं या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रखा है और वो कंपनियां बहुत सही सटीक तरीके से बढ़िया लीगल और अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, तो प्लीज बिल्कुल भी इनको इग्नोर या हल्के में मत लीजिए। जो भी आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उनको करिए। इंडिया में ये चीज लीगल हो चुकी है, कहीं से भी इसके लिए कोई ये बात नहीं है कि ये इलीगल है। कई लोग बोलते हैं ये इलीगल है, गलत है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये आगे बढ़ा के ले जाने वाली है, दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ा के ले जाएगी, हमको और आपको आगे बढ़ा के ले जाने वाली। जा लाइफ स्टाइल के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, जिनको टोकन के बारे में, कॉइन के बारे में पता चल रहा है, उनको आगे बढ़ा के ले जाने वाली। तो गलत नहीं है, लीगल हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा। जो व्यक्ति समझ गया वो फ्यूचर के साथ बढ़ पाएगा, जो नहीं समझेगा वो वही पुरानी सिचुएशन में रह जाएगा। जैसे आज भी बहुत से पुराने लोग बैंक में जाके लाइन लगाते हैं पैसा निकालने के लिए भी और जमा करने के लिए भी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि आपके मोबाइल से आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। समझ रहे होंगे आप मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है कि लॉटरी, गेम शो, क्विज आदि से हासिल होने वाली आय भी 30% दर से टैक्स लगाया जाता है। यानी ऑलरेडी जैसे कि आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं या कोई लॉटरी या कोई गेम शो होता है, या 30% डिडक्शन टैक्स होता है, वो होता ही होता है। और सरकारों ने क्रिप्टो से होने वाली आय पर भी इसी दर पर टैक्स लेने का फैसला किया है। ठीक है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर एक निश्चित सीमा से अधिक किए पेमेंट्स पर 1% टैक्स TDS लगाने का ऐलान किया है। यानी कि वर्चुअल ट्रांसफर की एक लिमिट होगी, उसके बाद निश्चित सीमा से अधिक करने पर 1% TDS यहाँ पर पे करना होगा। आने वाले समय में आपको पूरा पता चलेगा। साथ ही गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट भी टैक्स के दायरे में आएंगे और प्राप्तकर्ता को टैक्स देने होंगे। कई लोग रिवॉर्ड में, अवार्ड में गिफ्ट वर्चुअल करेंसी जीतते हैं या उनको इनाम मिलता है, जब वो विड्रॉल करेंगे तो वो भी टैक्स के दायरे में आएगा। 30 मतलब एक नंबर का काम हो जाएगा दोस्तों इंडिया के अंदर। कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा, कोई गलत तरीके से लेन देन नहीं कर पाएगा, सब कुछ गवर्नमेंट की नजरों में होते हुए सारी चीजें होने वाली। वित्त मंत्री ने कहा कि जो एक्विजिशन की लागत के अलावा वर्चुअल एसेट पर खर्च होने वाली किसी भी तरह के रकम पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही इसे किसी दूसरे आय में हुए नुकसान के मुकाबले भरपाई के रूप में दिखाया जा सकता। कोई भी इस इनकम को किसी भी कोई नुकसान हुआ उसके भरपाई के रूप में नहीं दिखा सकता। ये इसकी खास बात है। विशेषज्ञ ने बताया सरकार ने वर्चुअल एसेट्स पर टैक्स लगाकर क्रिप्टो करेंसी के लिए देश में एक तरह से राह साफ कर दी है। साथ ही यह कानूनी मान्यता देने का भी इशारा है। इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री में निवेशकों और एक्सचेंजों का सेंटीमेंट मजबूत होगा। हालांकि सरकार ने अभी जो टैक्स प्रस्ताव रखा है वो थोड़ा कड़ा है। ठीक है। यह बताता है कि सरकार अभी भी इसे मोटे तौर पर सट्टेबाजी से होने वाली आय के तौर पर देख रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें धीरे धीरे बदलाव आएंगे। यार गवर्नमेंट को समझ में आ गया, उन्हें पता है कि पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही, तो हम क्यों पीछे रहे। आने वाले समय में दोस्तों बहुत बड़ी तवज्जो मिलने वाली इस कॉन्सेप्ट को। बस बने रहिए, बरकरार रहिए। कॉइन DCX हो गया, वजीर X हो गया, बाइनांस हो गया, या जो भी इस तरह के एक्सचेंजर है, वॉलेट्स हैं जो कि इंडिया में ज्यादातर लोग यूज करते हैं, सभी की बल्ले बल्ले होगी। सभी लोग अपने अपना इन्वेस्टमेंट जहां भी करना चाहते हैं या अपने तरीके से लेन देन करना चाहते हैं या किसी वॉलेट में रख के वहां से परसेंटेज रिटर्न लेना चाहते हैं। एवरीथिंग इज लीगल, सब बढ़िया है, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की जानकारी के मुताबिक देश में करीब 1.5 से 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स होने का अनुमान है। अभी मैंने 15 करोड़ बताया था, शायद बाय मिस्टेक था। ये 1.5 से 2 करोड़ इन्वेस्टर्स होने का अनुमान है, जिनकी कुल क्रिप्टो होल्डिंग करीब 40 करोड़ रुपए यानी 5.37 अरब डॉलर है। ठीक है। बता दें, भारतीय क्रिप्टो इंडस्ट्री के आकार को लेकर आई आधिकारिक डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए टैक्स का निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर फिर इन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा वर्चुअल डिजिट एसेट से जुड़े ट्रांजैक्शन में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यह आवश्यक होगा कि स्पेशल टैक्स सिस्टम को लागू किया जाएगा। यानी इंडिया से बहुत से लोग इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज इनके नजरों में आ रही है कि यहाँ से ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए स्पेशल टैक्स सिस्टम को लागू किया जाएगा। यानी टैक्स की बात जो अभी हमने बताई, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव करती जो उन्होंने प्रस्तावित किया है कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% टैक्स यहाँ पर देना होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो और यहाँ पर देखिए अटकलें भी लगाई जा रही थी कुछ समय पहले कि अटकलें जो थी, क्या कहा जा रहा था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा सकती है। ठीक है।
पर नहीं हुआ। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर होने से होने वाली आय पर 30% टैक्स हम पे लेंगे, लेकिन उसको ना तो हम बंद करेंगे ना बैन करेंगे, इसको रेगुलेट किया जाएगा। यस दोस्तों, बहुत अच्छी गुड न्यूज। और ये सारे न्यूज बताने का इस वीडियो में जालाइफ में ये मतलब है कि आपका जो जाका टोकन है वो बिल्कुल सही लीगल आप लोगों के लिए साबित होने वाला है और जल्दी इस पे बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो ये सारी चीजों बताने का मतलब है ना, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो जालाइफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नहीं, ये जालाइफ जाका टोकन से रिलेटेड है, ताकि आपको पता चले। कई लोग एक दूसरे को बोलते हैं ये बकवास है, ये जाका टोकन कुछ नहीं है, इन्होंने अपने ऐसी वेबसाइट बना दी है, फर्जी है, फालतू है, इलीगल है, इसका कोई काम नहीं, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ये कर दिया। ये उन लोगों के लिए जानकारी के लिए ये डिटेल हमने यहाँ पर कलेक्ट किया, आप लोगों को बताया। हर कंपनी जो है डिजिटल में जाना चाह रही है, करेंसी का बहुत बड़ा तवज्जो मिल रहा है और आने वाले समय में बहुत बेनिफिट यहाँ पर होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जाका टोकन से नया जैसे अपडेट आता है आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।